तालिबान के टॉप कमांडर शेरू का भारतीय कनेक्शन। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे भारतीय सेना के उस रिटायर्ड अफसर से जिन्होंने 40 साल पहले इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए में तालिबान के टॉप कमांडर के साथ ट्रेनिंग ली थी। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और तालिबान के एक जो टॉप कमांडर हैं जिनका नाम है शेर मोहम्मद अब्बास इस्तेंगजाई, उनका भारत और भारतीय सेना से कनेक्शन सामने आया है। आखिरकार कैसे? दरअसल ये जो इस्तेंगजाई हैं, जिनको शेरू के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने 1982 में भारतीय सेना की जो सबसे प्रतिष्ठित जो एकेडमी है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए, वहां से प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग दी थी। इस प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग के दौरान उनके साथ जो ट्रेनिंग लेने वाले भारतीय सेना के ब्रिगेडियर संदीप थापर भी थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं भारतीय सेना से। हमारे साथ इस वक्त एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं खुद ब्रिगेडियर संदीप थापर, उनसे बातचीत करेंगे। ब्रिगेडियर थापर, 40 साल के करीब 39-40 साल हो चुके हैं। कुछ याद है शेर मोहम्मद अब्बास की कि आपके साथ ट्रेनिंग ली थी उन्होंने और इस वक्त तालिबान के टॉप कमांडर्स में से हैं? जी, हमारा 82 दिसंबर को पास आउट हुआ था बैच। मुझे इतना याद है कि 4 अफगान जेंटलमैन कैडेट हमारे साथ थे। उनमें से शेर मोहम्मद शेरू जैसे बोलते थे वो भी था। मेरी कंपनी में नहीं था, किरण कंपनी भगत बटालियन में था। इतना गहराई से नहीं मैं उसको जानता था क्योंकि मैं दूसरी कंपनी में था, लेकिन हाँ, इकट्ठे ट्रेनिंग की है, शक्ल से पहचानता था। इनफैक्ट अभी भी उसकी शक्ल तकरीबन वही है, एक दाढ़ी को छोड़ के वो जो बढ़ गई है उससे, और थोड़ा सा वजन भी हो गया है। तो मुझे डिस्टिंक्टली थोड़ा बहुत याद है कि कैरन कंपनी में था और एक नॉर्मल कैडेट था। कोई नथिंग स्पेक्टेकुलर, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं था। इनफैक्ट चुपचाप रहता था और अपना फिजिकल में थोड़ा सा, मैंने सुना है या जो साथ रहते हैं वो बताते हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग में थोड़ा सा कट मार जाता था और बाकी उसमें कोई खास बात नहीं थी जो याद रहने वाली बात हो। ब्रिगेडियर थापर, क्योंकि इस वक्त वो तालिबान जो इस वक्त दुनिया की सबसे कट्टरपंथी संस्था है उसको मान सकते हैं उसमें, लेकिन उस वक्त तो वो शायद अफगान सेना की तरफ से आए होंगे ट्रेनिंग करने के लिए। तो कभी ऐसा लगा या आपके जो और दूसरे जो कोर्समेट थे उन्होंने कभी बताया कि हाँ, इस तरह की कट्टरपंथी विचारधारा से ये प्रभावित होकर तालिबान ज्वाइन कर? जी नहीं, इनफैक्ट मुझे याद है एनडीए में हमारा एक गुलाम मोहिउद्दीन अफगान कैडेट था। 79 में एनडीए जब हमने ज्वाइन किया था, उसी साल आपको याद होगा रशियन जमी अफगानिस्तान में आए थे। वो 3 टर्म तक आया, चौथी टर्म में नहीं आया। उसने जाके बाद में पता चला कि मुजाहिदीन ज्वाइन कर दिया था। तो हम ये सब अफगानीज को कैडेट्स को छेड़ते थे आईएमए में कि तुम तो नहीं ज्वाइन करोगे। तो ये मजाक चलता था उनके साथ, वो भी मजाक में लेते थे। तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये जाके तालिबान या किसी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हेड करेंगे। जहाँ तक मुझे पता है, शेरू ने भी तकरीबन 10 साल से ऊपर अफगान आर्मी में नौकरी की है। उसके बाद जाके उसने तालिबान को ज्वाइन किया 96 में शायद। सो उस टाइम तो कोई इंडिकेशन नहीं दिया उसका। नॉर्मल जैसे हम सब हैं, नॉर्मल ऐसे होता था। वैसे भी अफगानी बात कम करते थे क्योंकि उनको हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम होती थी, तो वो आपस में अपने अफगानीज में ही चुप रहते थे और मिक्स नहीं करते थे अनलेस कोई साथ में नेबर हो। ब्रिगेडियर थापर, क्योंकि खुद आपने 35-40 साल भारतीय सेना में गुजारे हैं, ये आईएमए में ट्रेनिंग के लिए जो अफगानिस्तान या और दूसरे मित्र देशों के भी कैडेट्स आते हैं, तो किस तरह से आते हैं और किस तरह की ट्रेनिंग उनकी प्री कमिश्निंग होती है, बाद में भी कभी ट्रेनिंग लेते हैं? देखिए, ये तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट की पॉलिटिकल डिसीजन है कि किस कंट्री की आर्मी के कैडेट्स को ट्रेनिंग देनी है। काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, नेपाल, श्रीलंका को भी देते हैं, ऐसे अफगानिस को भी देते हैं। तो उस अफगानिस को तो मैं बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ, अभी तक अफगान कैडेट्स की ट्रेनिंग चल रही है। तो जब ये आते हैं, देखिए बड़े तौर पे तो ये होता है कि मुल्क से दूसरे मुल्क की फ्रेंडली रिलेशन रहें। ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन ये ख्याल रखा जाता है कि हम दोस्ती बनाएं उनके साथ, उनको ट्रेन भी करें और उनको अपने साथ हिंदुस्तान के साथ एक ऐसी मेमोरीज दें ताकि वो हमेशा हिंदुस्तान को अपने दिल में रखें। तो वो कोशिश रहती है हमारी ट्रेनिंग के दौरान भी। सख्ती ज़्यादा नहीं की जाती उनके साथ। ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड में डायल्यूशन नहीं होता, लेकिन सख्ती नहीं की जाती। तो लेकिन कई फौज के कैडेट्स बहुत आइडियल मटेरियल होते हैं और बहुत अच्छी फिट होते हैं और बहुत दिल से ट्रेनिंग करते हैं। कई बीच में थोड़ा सा गड़बड़ भी कर जाते हैं, शैम कर जाते हैं, लेकिन
ट्रेनिंग सबकी वही होती है जो होती है, ये कैडेट ट्रेनिंग है। उसके बाद वायो कोर्स और दूसरे कोर्स भी, स्टाफ कॉलेज में भी मैं इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, वहाँ पर भी आते थे। वहाँ भी अफगानी मेरे पास एक आया था जो कि प्रेसिडेंशियल पैलेस में सिक्योरिटी ऑफिसर था, और वो बताता था कि कैसे जब तालिबान आए थे वो पाकिस्तान और ईरान में जाके 14 साल रहा था। तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं और हमारी ट्रेनिंग हायर लेवल तक भी चलती है। ब्रिगेडियर थापर, जो कि खुद आपने कहा कि जो कैडेट्स आते हैं, फॉरेन कैडेट्स आते हैं, उनसे कहीं ना कहीं एक दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश की जाती है, देशों के बीच में भी, पॉलिटिकल रिलेशंस भी। क्या आपको लगता है इस तरह से कि जब ये तालिबान, क्योंकि अभी तालिबान की सरकार बनने जा रही है अफगानिस्तान में, और ये माना जा रहा है, लगभग तय है कि जो शेर मोहम्मद अब्बास हैं, इनको एक अहम जो भूमिका होगी सरकार में होगी, तो आपको लगता है कि भारत से और भारतीय सेना से जो उनका कनेक्शन था, उससे क्या भारत के भी संबंध, क्या अफगानिस्तान से एक बार फिर से, क्योंकि हाल ही में अफगान सरकार से तो बहुत अच्छे संबंध थे भारत के, तो तालिबान से भी क्या संबंध सुधर सकते हैं या संबंध बनाए जा सकते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक नॉर्मल जो अफगानी है लोग हैं, उनका झुकाव है हिंदुस्तान की तरफ। हमारी मूवीज़, हमारे गाने, हमारी कल्चर, हर एक चीज़ से ज़्यादा, पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान के साथ उनका लगाव है। अब शेरू का मैं ये नहीं कह सकता, अब 40 साल हो गए हैं, अब मुझे नहीं लगता कि हम किसी कंटैक्ट है उसके साथ। इसमें कोई शक नहीं, वो 1.5 से 2 साल हिंदुस्तान में रह के गया है, उसके पास भी अच्छी मेमोरीज होंगी, अच्छी फीलिंग्स होंगी हिंदुस्तान के बारे में। अब कितनी याद है उसको, कितनी तालिबान की रिगरस इंडोक्ट्रिनेशन के बाद वो याद रखना चाहता है, कितना हमारे उनके साथ कंटैक्ट है, क्या अभी भी हम अगर कंटैक्ट करें तो क्या वो तैयार होगा, इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि हालात बहुत बदल चुके हैं उस ज़माने से। लेकिन हमें फिर भी कोशिश करनी चाहिए उसके साथ, क्योंकि वो, मुझे कोई शक नहीं कि वो ये लिंक्स नहीं भूला होगा जो टाइम उसने हिंदुस्तान में स्पेंड किया है, वो भूलना बहुत मुश्किल है। ब्रिगेडियर थापर, जो आपके बाकी और कोर्समेट होंगे, क्या भी उन्होंने कुछ बताया, या उसको देखकर, शेर मोहम्मद अब्बास को देखकर उन्होंने पहचाना हो कि हाँ, ये हमारे साथ का कोर्समेट है? नहीं, हम याद तो करते हैं कुछ चीज़ें। हमने आज सुबह भी जब आर्टिकल आया तो सब कोर्समेट डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ चीज़ें याद कर रहे थे उसके बारे में। एक चीज़ मैं बता सकता हूँ जो अच्छी नहीं है, उसके साथ एक रहता था, एक ऑफिसर, वो कहता है उसका कैबिन बड़ा अनटाइडी रहता था और बड़ा वो ढीला सा आदमी था। वो कैबिन में सामान ऐसे ही पड़ा रहता था, उसको चिंता नहीं होती थी, किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। तो वो एक एटीट्यूड, डेयर डेविल काइंड ऑफ एटीट्यूड समझो कि दुनिया में क्या हो रहा है उसको किसी की परवाह नहीं, जो उसके मन में ठानी है वो है। लेकिन ऐसा कोई रेडिकल इंडिकेशन उसने कभी आईएमए में नहीं दिया। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ भारतीय सेना के ब्रिगेडियर रिटायर संदीप थापर थे, जो कि खुद जो तालिबान के टॉप कमांडर में से एक है, शेर मोहम्मद अब्बास स्टैंगज़ाई, जिनको शेरू के नाम से जाना जाता था आईएमए में, देहरादून में। वहाँ पर उनके साथ प्री कमिश्नर ट्रेनिंग ली थी, और खुद मानते हैं, खुद ऐसा उनका मानना है कि जब अगर सरकार बनती है तालिबान की, तो एक संबंध बनाने में तालिबान के साथ वो एक अहम भूमिका भारत के साथ जरूर निभा सकते हैं।